वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 13 तो अब कंप्लीट हुआ और जिसमें बहुत ही जबरदस्त कुछ मैचेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। कई सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच हो गए हैं इस वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 13 में। लास्ट मैच भी बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा जहां पर नीदरलैंड 370 चेस का डाला स्कॉटलैंड के सामने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको उसके सामने उसका एनालिसिस आपके सामने हम प्रेजेंट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे स्टैट्स वगैरह हमने आपके सामने रखे थे, उम्मीद है कि आपने देखे होंगे। खैर, अब बारी आ गई है यहाँ पर T20I ट्राई सीरीज की। जी हाँ, यही 3 टीमें अब T20I ट्राई सीरीज खेलेंगी। अब हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के बाद वाली जो सीरीज होती है उसे वो ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं। बिल्कुल अभी तक जो ऐसे रूल निकालते हैं कि हर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज के बाद एक T20 सीरीज होगी, उसमें स्कॉटलैंड ज्यादातर ही अपना नाम वापस ले लेते हैं। लेकिन इस बार वो यहाँ पर खेल रहे हैं क्योंकि इस बार जुलाई में होने हैं यूरोप क्वालिफायर, और उसी के तहत वो ये सीरीज खेल रहे हैं कि तो दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी, चाहे वो स्कॉटलैंड हो या फिर नीदरलैंड हो। एक प्रिपरेशन के तौर पर वो इस सीरीज को ले रहे हैं क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी है। क्योंकि अगर आप देखें स्कॉटलैंड नेपाल और ईरान के बीच में, क्योंकि तीनों ही काफी हाई रैंक टीम है उनके मुकाबले जो उस क्वालिफायर में होने वाले हैं स्कॉटलैंड और ईरान के अलावा, तो एक अच्छी प्रिपरेशन उनके लिहाज से हो जाएगी। वही नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो डेफिनेटली उनके लिए ऑलरेडी जो एशिया एपी क्वालिफायर होने वाले हैं अक्टूबर में, उस से रिलेटेड शुरुआत पहले ही कर चुके हैं। कुवैत के खिलाफ हांगकांग में सीरीज हुई थी, वहां से शुरुआत हुई थी। अब ये उससे भी थोड़ी सी बेटर क्वालिटी का यहाँ पर प्रिपरेशन उनको देखने को मिलेगा। फिर आगे और भी है, जहां जाएंगे वो आगे बात करेंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज 3 मैच की यहाँ पर हो गई है, उससे बाद में बात होगी। लेकिन फिलहाल जो इस सीरीज का मकसद है बहुत अच्छा और क्वालिटी प्रिपरेशन तीनों के लिए यहाँ मिलेगा, अगर तीनों ही अच्छे प्रिपरेशन यहाँ से ले पाए तो। एंड कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। सब तीनों टीमों की स्क्वाड किस तरह से है T20 के लिए, ओडीआई से कितनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम देखें स्कॉटलैंड जो कि होस्ट है उनकी स्क्वाड देखें तो रिची बैरिंगटन कप्तान रहेंगे, मैथ्यू क्रॉस, जैस्पर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, जैक जार्विस, मैकेंजी जॉन्स, माइकल लीस, गेविन मेन की जगह चार्ली सेसल को ले लिया गया है, और क्रिस मैकब्राइड, फिलिप मैक्रीथ, ब्रैडन मैकम्यूलन, जॉर्ज मनसे, लियाम नेनोर, साफियान शरीक, मार्क वार्ड। तो ये इसमें ये कुछ जो प्लेयर हैं स्कॉटलैंड के जो चुने गए हैं इस ट्राई सीरीज। बिल्कुल, उसके बाद जरा बात करते हैं अब एक विजिटिंग टीम के बारे में। नीदरलैंड्स की स्क्वाड की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नीदरलैंड की स्क्वाड जो कि इस प्रकार है, यहाँ पर बताने से पहले एस्ट्रोक्रिकेट के फेसबुक पेज पर ऑलरेडी हम स्क्वाड दोनों टीमों की बता चुके हैं। उम्मीद है कि आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देखिए, पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे एस्ट्रोक्रिकेट्स आपको मिलती रहती हैं। नोआ क्रॉस, डैनियल डोरम, आर्यन दत्त, स्कॉट एडवर्ड्स कप्तान है, बेन फ्लेचर, काइल क्लेन, विविन किंगमा, माइकल लैविट, जैक लियोन कैचेट, तेजा निदमरू, मैक्स ओडाउट, विक्रमजीत सिंह, रल्फ वैंडर मर्वे, पॉल वैन मैकरन और साकिब जुल्फिकर। ये T20I के लिए स्क्वाड है नीदरलैंड्स टीम की अगर हम बात करें। अब बात करते हैं एक टीम जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 13 जीत कर अपने नाम किया, नेपाल की। जी हाँ, सबसे सक्सेसफुल टीम रही राउंड 13 की अगर हम बात करें। उनकी है T20 की स्क्वाड किस प्रकार। बिल्कुल, और देखिए तो नजर डालें तो रोहित पटेल कप्तान है, आसिफ शेख, कुशल भुरतेल, अनिल शाह, भीम सारकी, बशीर अहमद, दीपेंद्र सिंह एरी, संदीप लामिछाने, करण केसी, ललित राजवंशी, नंदन यादव, रीजन ढकल, किरण थागुना, लोकेश बाम, रुपेश सिंह और आरिफ शेख। जी हाँ, सोमपाल कामी और गुलशन झा इंजर्ड हो चुके हैं और वो इस सीरीज से बाहर। बिल्कुल, तो 15 से 20 तारीख तक ये T20I सीरीज चलने वाली है। इसमें तीनों ही टीमें 4-4 मैचेस यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगी, यानी डबल राउंड रॉबिन है। एक टीम दूसरी टीम से 2 मैच और बाकी दूसरी टीम से 2 मैच। तो ये कहीं ना कहीं सूरत यहाँ रहने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें नेपाल के लिए तो रुपेश सिंह है, लोकेश बाम है, किरण थागुना, इनकी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही मैच मिले दोनों हाथों से ग्रैब करनी चाहिए और दिखाना चाहिए यहाँ पर कि आखिर उन्हें क्यों पिक किया गया, क्यों बताया गया है। ये बहुत अच्छा मौका है हम लोगों के पास क्योंकि अच्छी टीमें भी सामने है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यही किसी कोई नॉर्मल टीम तो समझ में आता है कि चलिए यहाँ पर आप रन कर लेंगे, लेकिन अच्छी टीमें सामने है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मौका है इनके पास। और घर से बाहर भी है या और आपको क्वालिफायर भी घर से बाहर ही खेलना है, तो ये बहुत अच्छा मौका है इन बल्लेबाजों के पास, तो नजर जरूर रहेगी। और डेलगेट, जैसे पहले डेलगेट ने कहा था, अब भी हम उसी पे रिपीट करेंगे कि भीम और आरिफ को T20 से थोड़ा सा अवॉइड ही रखना चाहिए, अलग रखने। T20 में मेरे ख्याल से भीम और आरिफ नहीं होने चाहिए। डेलगेट अभी भी ये मानता है, और अगर ज्यादा T20 आप खिलाने लग गए तो आप देखेंगे भीम की बल्लेबाजी में आपको बहुत ज्यादा चेंज नजर आएगा। वो खराब शॉट ज्यादा खेलने शुरू कर देंगे। एक अच्छे लॉन्गर फॉरवर्ड बल्लेबाज टीम को मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे आरिफ भी इसे खराब ना करें तो बेटर है। लेकिन अभी भी ये मानता है और आगे ही मारेगा। भले इस टूर्नामेंट में इन 4 मैचों की सीरीज में वो 500 रन भी मार दे, हम फिर भी कहेंगे उनका गेम खराब हो जाएगा। भीम और आरिफ को T20 से जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर रहेगा। कुछ प्लेयर वनडे के लिए रखिए, वहां बहुत कमी नजर आती है। चलिए कुछ हेड टू हेड के बारे में बात हो। बिल्कुल, और हेड टू हेड पर देखें अगर हम नजर डालें तो नेपाल वर्सेस नीदरलैंड का अगर हम हेड टू हेड करें तो 13 मैचेस इन दोनों ने साथ खेले हैं, जिसमें कि 5 में नेपाल को जीत मिली है, 7 में
नेपाल को हार मिली है, यानी कि नीदरलैंड जीतने में कामयाब रहे 7 मैच और एक मैच नॉट रिजल्ट पर खत्म हुआ है। वहीं अगर हम देखें स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड जब भिड़े हैं आपस में, तो 15 मैचेस दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, जिसमें कि 8 मैच स्कॉटलैंड ने जीते हैं और 7 में स्कॉटलैंड को हार मिली है, यानी कि नीदरलैंड जीतने में कामयाब रहे हैं। 7 मैच काफी टक्कर होती है, बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है दोनों का एक दूसरे के खिलाफ। वहीं स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल आज तक कोई T20 आई हुआ नहीं है। जी हाँ, T20 आई इंटरनेशनल नहीं हुआ है। 2013 में एक T20 खेला था दोनों ने ही, वहां पर स्कॉटलैंड को 8 विकेट से जीत मिली थी और नेपाल को हार का सामना करना। बिल्कुल, तो ये हेड टू हेड का सूरत हाल है। डेफिनेटली अब T20 क्रिकेट है, डेफिनेटली बहुत जी हाँ। इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारी चीजें बहुत पलक झपकते पलट जाती है और उम्मीद करेंगे कि तीनों ही टीमें बेहतरीन खेले और एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिले। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में 2 टीमों ने तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन तीसरी टीम ने आते आते बहुत देर कर दी लास्ट मैच में। लेकिन उसमें उम्मीद करेंगे कि कुछ और टाइट कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिले, क्योंकि दोनों ही ऐसे नहीं कि फालतू में बैलेंस सीरीज खेल रहे हैं। बार बार कहेंगे, एक का जुलाई में क्वालिफायर है, एक का अक्टूबर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है उस लिहाज से अगर आप देखना इसे चाहेंगे। एंड रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं, तीनों टीमों की रैंकिंग की क्या हाल है? बिल्कुल, स्कॉटलैंड इसमें सबसे हाईएस्ट रैंकिंग की टीम है, तीनों में 13वें नंबर पर मौजूद है। नीदरलैंड्स की रैंकिंग 14वीं है 14, और नेपाल 18वीं रैंकिंग के साथ मौजूद है, इस सीरीज में आया है खेलने। बिल्कुल, इतना क्लियर है कि अगर नेपाल ये T20 सीरीज जीतने में कामयाब हो गया तो डेफिनेटली आप कम से कम 16 पर आकर उन्हें देखेंगे, एक लंबी छलांग मारते नजर आ सकते हैं। और अगर जीता नहीं, कम से कम 3 मैच भी जीता, तो आप 18 से उनको 17 पर देख सकते हैं। लेकिन स्कॉटलैंड नीदरलैंड के लिए उतना नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ऊपर है और शायद उसी पर रहे, भले वो जीते या हारे। लेकिन और फिर वो दोनों बहुत क्लोज की टीम हो जाती है। लेकिन एक 18 नंबर की टीम जब 13 या 14 नंबर की टीम के खिलाफ मैचेस जीतकर सीरीज जीतेगी, तो डेफिनेटली वहां पर आपको उनकी रैंकिंग में बूस्टअप जरूर देखने को मिल सकता है। बस यही सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में हम दिया है। बिल्कुल, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में अगर बिल्कुल थोड़ी आपको डिटेल दे दे तो मालूम होगा शायद आपको, लेकिन डेली क्रिकेट अपनी तरफ से काम पूरा कर दे अगर तो अगर हम देखें नेपाल में, आप इसे एक्शन स्पोर्ट्स में ब्रॉडकास्ट ये होगा, और जो चैनल है एक्शन स्पोर्ट्स। और वहीं पर अगर हम बात करें आपका यूट्यूब में अगर हम देखें, तो ये एडिया स्पोर्ट्स, इसको जो चैनल है एडिया स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, वहां पर आप नेपाल में इस सीरीज को देख सकते हैं। और इंडिया में अगर आप देखें तो फैनकोड इसे स्ट्रीमिंग करता हुआ नजर आएगा। और स्कॉटलैंड के लिए ये पे पर व्यू है। जी हाँ, वहां पर कोई सिस्टम उन्होंने लागू किया है जहां पर वो हर सीरीज के लिए बहुत आपको पे करना होगा, तब वहां पर इस हिसाब से आप देख सकते हैं अगर आप स्कॉटलैंड में देखना चाहते हैं तो यही कुछ इंफॉर्मेशन है जो इस सीरीज को लेकर ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग। बिल्कुल, तो यही सूरत हाल रहा इस पूरे सीरीज का। ये T20 ट्राई सीरीज है, जो भी छोटी मोटी अपडेट्स थी, ये हमने आपके सामने प्रेजेंट यहाँ पर कर दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए दिल के चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब प्लीज भी कर लीजिए, क्योंकि इस पूरी T20 सीरीज की कंप्लीट कवरेज, कोई रिकॉर्ड बनेगा, कुछ भी रहेगा, सब कुछ फास्टेस्ट वे में आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज पर मिलेगा। एसोसिएट फेसबुक में जाकर अभी के अभी फॉलो करिए। बाय।